देखिए राजस्थान की अर्थव्यवस्था, कृषि, खाद्यान्न, वाणिज्य फसलें। राजस्थान में कृषि गणना कब की जाती है? 5 वर्षों के अंतराल में कृषि गणना, जनगणना 10 वर्षों के अंतराल में और वन गणना 2 वर्षों के अंतराल में। गणना का संदर्भ अवधि जुलाई से जून के मध्य होती है। राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि व्यावसायिक गतिविधि पर निर्भर है? तो 62% जनसंख्या कृषि व्यावसायिक गतिविधियों पर निर्भर है। मानसून का जुआ कृषि को कहते हैं। राजस्थान में 3 सीजन की फसल होती है। राजस्थान में कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। रबी, खरीफ, जायद में विभाजित है। कौन सी फसलें खरीफ की है? नंबर 1 चावल खरीफ है, बाजरा खरीफ है। पहला होती है ऑप्शन नंबर 3। देखिए रबी यानी कि उनाड़ू। चना, गेहूँ, सरसों, मसूर, जौ, जीरा, अलसी रबी में आती है। यह अभी क्वेश्चन आया था। तारा मीरा, राई रबी की फसलें। खरीफ जैसे सावणु या चौमासा भी कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन फसलें जो सामान्यतः जून में बोई जाती है, अक्टूबर में काटी जाती है। खरीफ के अंतर्गत ज्वार, बाजरा, ग्वार, मूंग, मोट, मक्का, मूंगफली, कपास, तिल, सोयाबीन, अरंडी आदि आते हैं। मोट, गंवार, बाजरा किस प्रकार की फसलें? खरीफ की फसलें। कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? सरसों। कौन सी रबी की नहीं है? बाजरा खरीफ की है। रबी की फसल का उदाहरण है अलसी रबी में, ठीक है। वैसे पता ही है मक्का, सोयाबीन और मूंगफली सब खरीफ में आते हैं। ये अलसी रबी में आती है। ये खरीफ की फसल नहीं है, गेहूँ रबी की है। रबी की फसल है गेहूँ रबी की है। जूट खरीफ में आती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी फसलों का समूह नकद फसलों की श्रेणी में आता है? कपास, गन्ना और रत्न जोत नकद फसलों की श्रेणी में आता है। राजस्थान में जायद की फसल की अवधि कौन सी है? मार्च से जून के मध्य जायद की फसलें बोई जाती है। जायद के मौसम में उत्पादित नहीं होती है। तरबूज, खरबूज, ककड़ी होती है। सोयाबीन खरीफ की फसल है। बाजरा कृषि स्थानांतरित कृषि है, ठीक है। तजिया मैदानों में और चिमाता पर्वतों में। वनों को काटकर जलाकर राजस्थान में की जाने वाली कृषि को बाजरा कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? बाजरा कृषि। दक्षिणी राजस्थान में सलेश तथा ब्रन कृषि को जिस नाम से जाना जाता है? बाजरा कृषि पद्धति संबंधित है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर से। दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? भील। राजस्थान के किस भाग में बाजरा कृषि की जाती है? सर्वाधिक उपयुक्त दक्षिणी। भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि दजिया कहलाती है। भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को चिमाता कहते हैं। मैदानों में दजिया, पर्वतों में चिमाता है। भील और ग्रासिया स्थानीय जनजातियाँ जो मध्य माही छप्पन बेसिन में स्थानांतरित कृषि व्यवसाय करती है, उन्हें बाजरा कहा जाता है। राजस्थान में शुष्क खेती उन भागों में की जाती है जहाँ वर्षा 25 सेमी से कम होती है प्रतिवर्ष। राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? पश्चिमी भाग में। वर्षा कम होगी भाई, शुष्क खेती हुई। राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर है, तो सरसों, चना और मोट उत्पादन में प्रथम। मूंगफली में द्वितीय, सरसों, चना और मोट में प्रथम। बाजरा, राई, सरसों, कुल दलहन यानी कि चना और मोट तो बेस्ट है ही है। गंवार में भी भारत में प्रथम स्थान है, ठीक है। राजस्थान की कौन सी फसलें सर्वाधिक उत्पादक भारत का? तो सरसों भारत में सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होती है। राजस्थान में राई और सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये हो गया आपके अलवर, भरतपुर और गंगानगर। चावल का उत्पादन होता है, चावल का उत्पादन बूंदी में होता है। वैसे हनुमानगढ़ में होता है, दक्षिण राजस्थान व बूंदी में। सोयाबीन, कोटा, बूंदी, झालावाड़। सोयाबीन सर्वाधिक हाड़ौती में होता है। सोयाबीन उत्पादक प्रमुख है हाड़ौती का पठार। संतरा उत्पादन के लिए कौन सा छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है? झालावाड़। जीरा के लिए प्रमुख है, जीरा जालोर, बाड़मेर और जोधपुर में। जहाँ शुष्क क्षेत्र अधिक होता है, जैसलमेर में भी होता है जीरा बहुत अधिक। राजस्थान की कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में भारत में प्रथम है? बाजरा में प्रथम है, सरसों में प्रथम है।
देश का 5 किलो में से 1 किलो बाजरा राजस्थान में उत्पादित होता है। राजस्थान में सर्वाधिक अलवर में होता है। बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान। 2015-16 में सर्वाधिक बाजरा उत्पादित जिला कौन सा था? तो अलवर था। वर्तमान में भी अलवर ही है। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान भारत में बाजरा उत्पादन में किस स्थान पर है? प्रथम। राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय है? बीकानेर में कृषि विश्वविद्यालय है। बजेड़ा पान का खेत बजेड़ा कहलाता है। कलौली गंगापुर सिटी सोमद पान की खेती घास फूस के छपरे बने जाते हैं जिन्हें बजेड़ा या भजेड़ा कहते हैं। किस फसल की खेती 15 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान व 100 से 200 सेमी वर्षा आवश्यकता होती है? किस खेती में? गन्ने में 100 से 200 वर्षा की जरूरत होती है सर्वाधिक, और 15 से 25 डिग्री तापमान। राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है? जालोर अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है। इसबगोल उत्पादक जिले हैं जालोर, सिरोही और झालावाड़। झालावाड़ इसबगोल में आता है। ठीक है भाई। ज्वार उत्पादक जिले हैं ज्वार, अजमेर, नागौर में होता है। सीताफल उत्कृष्टता केंद्र चित्तौड़ में। फूल उत्कृष्टता केंद्र सवाईमाधोपुर में है और सब्जी उत्कृष्टता केंद्र बूंदी में। राजस्थान में कृषि भूमि की स्वामित्व संबंधित जानकारी हेतु कौन सी ऐप विकसित की गई है? धरा ऐप। कृषि भूमि के स्वामित्व की जानकारी के लिए धरा ऐप लॉन्च किया गया है। चित्तौड़ में बालानगर किस्म के सीताफल तैयार करने हेतु सीताफल उत्कृष्टता केंद्र खोलने की घोषणा है। बालानगर किस्म किसकी है? सीताफल की है। राजस्थान में धरा ऐप जमाबंदी एवं गिरदावरी की सत्यापन में सामान्य नकल प्राप्त करने हेतु विकसित किया गया। बीकानेरी नरमा और मालवी कपास की किस्में। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है? गंगानगर में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है। ट्रिटिकम वल्गे पर कोहिनूर कौन सा युग्म सही है? मेहंदी सोजतगी, लहसुन 12 का कौन सा गलत है? इसबगोल जालोर में होता है। किन्नू गंगानगर में होता है। किन्नू माल्टा मौसमी गंगानगर अनूपगढ़। किन्नू माल्टा मौसमी गंगानगर अनूपगढ़। किन्नू अधिकतम होता है गंगानगर हनुमानगढ़ में। राजस्थान अन्न भंडार खाद्यान्न की टोकरी कहलाने वाला गंगानगर। होहोबा एक पौधा है, होहोबा जोजोबा। इसका वैज्ञानिक नाम सोमेंडेसिया चिनेंसिस। पीले सोने या डेजर्ट गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है। इजरायली झाड़ी की खेती इजरायली माइक्रो कृषि भी इजराइल की देन है। माइक्रो सिंचाई इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में जिस फसल को बोया गया है वह होहोबा है। ठीक है। किस खुशबूदार उपयोग के लिए नागौर मेथी, हरी मेथी नागौर की बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान का वह जिला जो अब इसबगोल, जीरा व टमाटर उपज में प्रसिद्ध है तो जालोर। बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? बायोडीजल के लिए जेट्रोपा या रतन जोत की खेती की जाती है। रतन जोत एक तेलीय पौधा है। ठीक है। उदयपुर में कालाबास में रतन जोत बायोडीजल रिफाइनरी लगाई गई है। राज्य का पहला कॉमर्शियल बायोडीजल प्लांट है झामरकोटड़ा। राजस्थान में स्टेट माइंस एंड मिनरल ने रत्नजोत के बीजों से बायोडीजल प्लांट लगवाया है। खरीफ उत्पादन में प्रमुख स्थान किस फसल का है? खरीफ में चावल सर्वाधिक होते हैं। राजस्थान में नहीं होते फिर भी चावल खरीफ में भारत में प्रथम स्थान पर रहती है। प्रमुख चावल उत्पादक राज्य जिले हैं हाड़ौती है। ठीक है। हाड़ौती दक्षिण राजस्थान। बासमती चावल की किस्म है बासमती, रत्ना, परमल, बासमती, चंबल, रत्ना, परमल, जया, माई सुगंधा। बासमती, चंबल और माई सुगंधा ये चावल की है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है कपास श्री गंगानगर में। कपास कहाँ होता है? गंगानगर में। कपास का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन हनुमानगढ़ में होता है। ठीक है। तो इसने गंगानगर क्यों माना भाई? अच्छा, ऑप्शन में नहीं था। 30% उत्पादन होता है हनुमानगढ़ में। ठीक है। राजस्थान में 2 प्रमुख कपास उत्पादक जिले हैं गंगानगर और हनुमानगढ़। 30% कपास उत्पादन करता है तो वो है आपके हनुमानगढ़। यानी वर्तमान में सर्वाधिक कपास कहाँ पे होगा? तो वर्तमान में हनुमानगढ़ में सर्वाधिक होगा क्योंकि जो है
गंगानगर से अनूपगढ़ को अलग कर दिया गया। अमेरिकन कपास का उत्पादन अमेरिकन उत्तर दक्षिण दोनों में होता है, यानी गंगानगर हनुमानगढ़ में होता है और बांसवाड़ा डूंगरपुर में भी होता है। या अमेरिकन का पूछा है तो सर्वाधिक मतलब गंगानगर में होगा। अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है, ये आगे देखो, हनुमानगढ़, गंगानगर और बांसवाड़ा। गंगानगर अगेती कपास की किस्म है। गंगानगर अगेती कपास की किस्म सफ़ेद सोना, कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। राजस्थान में मिश्रित लाल एवं काली मिट्टी में संबंधित कौन सी फसलें बोई जाती है, तो कपास और मक्का। मिश्रित लाल काली मिट्टी में कपास व मक्का बोया जाता है। 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 90 दिन में पाला रहित कौन सी फसल की अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन के लिए आवश्यक है। कपास 90 दिन में तैयार हो जाता है। हाइब्रिड कपास आता है, वरना तो 4 महीने लगते हैं, 120 दिन, किंतु हाइब्रिड कपास है जो 90 दिन में तैयार हो जाता है। काली मिट्टी आदर्श मानी जाती है, ये अधिक आर्द्रता ग्रही होती है, इसकी जल धारण की क्षमता अधिक होती है, किंतु जल ग्रहण की क्षमता किसकी अधिक होती है, जल ग्रहण की क्षमता बलुई मिट्टी की अधिक होती है। राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल है कपास। देसी भाषा में इसे बढ़िया कहा जाता है। चना होता है बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू में वैसे सर्वाधिक होता है, हनुमानगढ़ व चूरू में सर्वाधिक। राजस्थान का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक है, हनुमानगढ़। चना उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है, चना उत्पादन में तृतीय स्थान है भारत का। देखिए मूंगफली में तो आपके है सेकेंड, ठीक है, और चना में है 3 नंबर पे। चना में कौन से स्थान पे, 3 पर है। सर्वाधिक तेल किसके बीजों से निकलता है, सर्वाधिक तेल भी अरंडी के बीजों से, साबुन और दवाई बनी जाती है। राजस्थान में 10मक या गुलाब, चैती गुलाब की खेती निम्न में से कहाँ होती है। चैती गुलाब की खेती खमनोर में होती है, ठीक है, खमनोर राजसमंद में। पुष्कर में फूल मंडी विकसित की जा रही है। पुष्कर में क्या है, फूल मंडी। औषधि महत्व की सोनामुखी पत्तियों का निर्यात किस जिले से किया जाता है। सोनामुखी यार जोधपुर में बहुत होती है, ये बचपन में हमने बहुत काम किया सोनामुखी काटने का। राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है, उड़द। राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है, तो उड़द। अलवर जिले में तंबाकू खेती के लिए प्रमुख की जाती है। तंबाकू खेती प्रमुख कहाँ है, अलवर में। भूमि की उर्वरता बढ़ाने तो उड़द यानी कि दालें मान लेते हैं। अफीम उत्पादन में से किन जिलों में अधिक होता है। चित्तौड़ गढ़ी अवैध दपटूड़ी, पचपड़, झालावाड़, कोटा, 2 और हो गया, ठीक है। अफीम। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चित्तौड़ में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले हैं। मक्का उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ में सर्वाधिक होता है। माई कंचन, माही धवल, नवजोत और विजय। माई कंचन, माही धवल और मेगा भी ये मक्का की है, ठीक है। परमल और जया किसकी है, चावल की है। मेगा किसकी है, मेगा आपके मक्का की। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित संकर किस्म में माई कंचन और माई धवल और मक्का असत्य है। यांत्रिक कृषि गंगानगर जिले में होती है, ये भी सही है। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान सोयाबीन खेती होती है, ये भी सही है। माई कंचन राजस्थान में चावल, माई कंचन नहीं, माई धवल और माई कंचन तो मक्का की, माई सुगंधा चावल की। तीसरा गलत है। सूरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना रूस की सहायता से की गई, ये भी सही है। मक्का राजस्थान के मुख्य से कौन से भागों में उत्पादित होता है। मक्का दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में। सर्वाधिक मक्का उत्पादन कहाँ पे होता है, मेवाड़ में। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है, उदयपुर में। मक्का सर्वाधिक उदयपुर में। माई धवल, माई कंचन और मेगा बांसवाड़ा तथा कोटा के अतिरिक्त किस अन्य शहर में टसर विकास, टसर रेशम से संबंधित है, हाँ।
टसर योजना कृत्रिम रेशम का पालन उदयपुर में होता है, उदयपुर, कोटा और बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा और कोटा के अतिरिक्त ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब। टसर विकास कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में चल रहा है? 3 जिलों में, जिसमें शहतूत के अलावा अर्जुन के पौधे को 4-5 वर्ष में विकसित कर उस पर कीट पाले जाते हैं। बांसवाड़ा से जाएंगे उदयपुर, उदयपुर जाएंगे कहाँ पे? कोटा पे, ठीक है। पहले मानगढ़ धाम जाएंगे, फिर उदयपुर जाएंगे और फिर कोटा, शैक्षणिक नगरी। टसर कृत्रिम रेशम का विकास निम्न में से जगह हो रहा है। देखो 3 जिले और एक भी चेंज नहीं किया, सीधा दिया है कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा, एक जिला भी चेंज नहीं है। देख लो ऊपर वाला ऑप्शन सीधा वापस एज दिया है इसने, कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा। पहले मानगढ़ धाम जाएंगे, फिर जिलों की नगरी जाएंगे, फिर शैक्षणिक नगरी जाएंगे राजस्थान की, ठीक है। ऐसे याद करना। टसम या कृत्रिम रेशम राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लूणकरण स्थान को कहा जाता है। इसका कारण है यहाँ पर मूंगफली उत्पादित होती है सर्वाधिक, ठीक है। बीकानेर लूणकरण से बीकानेर मूंगफली उत्पादन के कारण राजस्थान का राजकोट कहलाता है। गुजरात के बाद राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। मूंगफली उत्पादन में कौन से? तीसरे पे चना तृतीय पे, ठीक है। भारत में राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ पर स्थित है? मूंगफली बीकानेर में। मूंगफली की प्रमुख मंडी बीकानेर में। लूणकरण में मूंगफली सर्वाधिक उत्पादन होता है। मूंगफली की मंडी कहाँ पे है? बीकानेर में। ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, सवाल हल्का दिखता है ना परीक्षा के अंदर, सब गोल हो जाता है। मूंगफली का उत्पादन राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? मूंगफली आगे देखो द्वितीय, चना तृतीय, मूंगफली द्वितीय, बाजरा फर्स्ट, सरसों फर्स्ट। कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? अच्छा, मूंगफली है जो दालों के समान नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है, क्योंकि मूंगफली की जो जड़ें होते हैं ना, उसमें छोटी छोटी गांठें पाई जाती है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सर्वाधिक मसाले किस जिले में होते हैं? मसाला 12 में होता है। सांप्रतिक कुल सर्वाधिक मसाले क्रमशः झालावाड़, कोटा में 12 में उत्पादित होते हैं, किंतु इसमें 12 को सही माना गया क्योंकि ये दूसरे ऑप्शन थे नहीं हड़ौती वाले एक भी। सर्वाधिक मसाले 12 में, झालावाड़, कोटा 12। गेहूँ 3077 है, ठीक है। मक्का माई कंचन। जौ की कौन सी अभी देखते हैं, ये ऑप्शन मिला देते हैं। 1 में 4, डी में फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही है आपका सही। बी में थर्ड है। RD 2035 किसकी है? जौ की है। और RH 30 किसकी है? बाजरा की। RD 2035 3077 गेहूँ है, माई कंचन मक्का है, और RHB 30 बाजरा की है। बी मतलब बाजरा हो गया, और RD 2035 जौ की। गेहूँ सोना कल्याण, सोनालिका, मैक्सिकन, कोहिनूर, लाल बहादुर, मंगला, गंगा सुनहरी राजस्थान 3077 है। जौ की है ज्योति, राजकिरण, RD 2035 ये पूछी हुई है। मक्का की माई धवल, माई कंचन और मेगा मोती कंपोजिट। बाजरा RHB 30, RAJ 171, पूसा कंपोजिट 383 और RCB 911। राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है? ज्योति यार मक्का है ना, जौ है जौ। अच्छा, जौ धान नहीं है, बिल्कुल राइट बात है। जौ क्या है? ज्योति एक है। जौ की किस्म है, जौ पशुओं के लिए खिलाई जाती है, धान की किस्म नहीं कह सकती, ठीक है ना। रत्ना, परमल और जया ये तो चावल है। बाला और गोविंद ये 2 नाम और हैं। छोड़ो, अब इसकी व्याख्या इतनी ज़्यादा नहीं करेंगे। किंतु ज्योति है जो धान की किस्म नहीं है, एक सीधा याद रखना है, 2023 में पूछा गया है, वापस आ सकता है। धान की किस्म नहीं है ज्योति, भाई साहब नाम है ना, जैसे आप ज्योति देख लो, कोई लड़की का नाम हो सकता है, धान की किस्म कैसे होगी, ठीक है। माई कंचन RCB 911 संकर किस्में हैं। किसकी है? माई कंचन, माई धवल मक्का की। RCB बी मतलब बाजरा, मक्का और बाजरा की, ठीक है। राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। गन्ना गंगानगर। मक्का माई धवल। चावल एक बार छोड़ देते हैं। चना 2 दिएला, और
दूसरा ऑप्शन में बी में चावल, चावल में डागर है भाई, चावल खावन डिका आ रहा है, पेट भरी जिन डिका आ रहा है मतलब चावल डागर, ठीक है। और सरसों, सरसों में वरदान, चना दो दियला, सरसों, सरसों का वजन ये एकदम ये वर को दान होता है। और चावल खावन डिका आ रहा है, मक्का माई धवल। अब देखिए वापस देख लेते हैं एक बार, चावल माही सुगंधा, बासमती, कावेरी, परमल, चंबल, जया। ज्योति किसकी है? ज्योति जौ की है। राई व सरसों की, पूषा कल्याणी, वरुणा दुर्गामणि, चना की, पूषा 2085, काबुली, काबुली और दो दियला। दो दियला किस फसल की उन्नत किस्म है? चना की। दुर्गापुरा केसर, तरबूज। दो दियला चना की हो गई, दुर्गापुरा केसर, तरबूज भाई साहब अंदर से कैसा होता है? केसर के समान होता है, ये एकदम लाल चट। तो इसका मतलब दुर्गापुरा केसर किसकी होगी? तरबूज की होगी, ठीक है ना। राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? देखिए पहले 45 थे, किंतु ICAR के अनुसार वर्तमान राजस्थान में 47 कृषि विज्ञान केंद्र है। 47, 47 गुड़ीदा। कृषि विज्ञान कितने हैं? 47 गुड़ीदा। अलसी उत्पादक प्रदेश, अलसी, अलसी हाड़ौती में होती है। अलसी एक रबी की फसल है, ठीक है। अलसी उत्पादक प्रमुख जिले हाड़ौती में हो गया, पर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये हो गए। गेहूँ मतलब उत्पादक जिला, तो गेहूँ, गेहूँ गंगानगर में, बाजरा अलवर में, चावल बूंदी में, और मक्का, मक्का भीलवाड़ा में। बिल्कुल राइट, ठीक है। राजस्थान की प्रथम जैतून रिफाइनरी, देखिए एक तो है वो जोजोबा वाली, वो कहाँ पे? वो तो हो गई आपके झामर कोटड़ा उदयपुर में, ठीक है। अब ये जैतून, जैतून रिफाइनरी कहाँ पे? लूणकरसर में, लूणकरसर बीकानेर में जैतून। राज जैतून तेल ब्रांड नाम से चिन्हित है। 3 अक्टूबर 2014 को देश की प्रथम तेल रिफाइनरी राजस्थान में, जैतून तेल रिफाइनरी 2014 में अक्टूबर स्थापित की गई। ये राज जैतून ब्रांड, राज ओलिव ब्रांड, जैतून को ओलिव कहते हैं। ओलिव, ओली कल्चर किसकी खेती है? जैतून की कृषि है, ठीक है। राजस्थान का पहला कृषि जैविक कृषि, डूंगरपुर को पूर्ण जैविक खेती वाला जिला बनाने का लक्ष्य है राजस्थान में। जमींदारी और विश्वेदारी, 20 स में 60 में से एक कम। जमींदारी 20 स में से 60 में से एक कम, 60 20 स मतलब 59, 59। जमींदारी और विश्वेदारी 1959, जमींदारी और विश्वेदारी 1959 में। उन्मूलन अधिनियम, जमींदारी और विश्वेदारी, राजस्थान जमींदारी और विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 में। राजस्थान सरकार ने जागीर उन्मूलन, जागीर उन्मूलन 1952 में। और जागीरदारी और विश्वेदारी, विश्वेदारी 59 में, जागीर उन्मूलन 1952 में। राजस्थान काश्तकार अधिनियम, देखिए 3 अधिनियम बना। सबसे पहला जागीर उन्मूलन 1952 में, नंबर 2 पे काश्तकारी 1955 में। जागीर उन्मूलन 1952, फिर काश्तकार 1955, फिर जमींदारी, राजस्थान जमींदारी और विश्वेदारी अधिनियम 1959, तीनों हो गए, ठीक है। राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड RSSCL की स्थापना राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत की गई 1978 में। राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड RSSCL, इधर R लगाना है, इधर L लगाना है, बीच में क्या लिखना है? SSC, पहले R और फिर L। राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड 1978 में स्थापना की गई, जो बीजों का उत्पादन, भंडारण और संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। 2019-20 में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना शुरू की गई? शून्य बजट 36 ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि। शून्य बजट प्राकृतिक कृषि क्या है पूरा ये जानते हैं। जीरो बजट प्राकृतिक कृषि में मूल रूप से पारंपरिक तरीके, कम सिंचाई, प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाता है। केमिकल खरीदने हेतु बजट की जरूरत नहीं पड़ती है। राजस्थान में इस योजना का प्रारंभ बांसवाड़ा, टोंक व सिरोही 3 जिलों में किया गया। बांसवाड़ा, टोंक, सिरोही में 36 ग्राम पंचायतों के 20,000 किसानों को शामिल करते हुए
किया जाएगा। इसके 4 स्तंभ होते हैं: जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन, वाष्प। जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन और वाष्प। जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन और वाष्प। 2019-20 की बजट घोषणा में की पालना में निम्न में से किन जिलों में शून्य बजट कृषि फार्मिंग एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखिए? टोंक, बांसवाड़ा, सिरोही। टोंक, बांसवाड़ा, सिरोही सीधा पूछा गया। ऊपर तो क्या पूछा गया? 36 ग्राम पंचायतों में, नीचे पूछा गया टोंक, बांसवाड़ा और सिरोही। शून्य बजट प्राकृतिक खेती के लिए कौन से 4 स्तंभ नहीं है? तो इसमें आ गए शुरुआत जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन और वाष्प। जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन और वाष्प। जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन और वाष्प। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 से प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 से राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड 1978 में। यह क्या है? कृषि सिंचाई योजना में 60-40 की हिस्सेदारी होती है, ठीक है। राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम 1952 में। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में। राजस्थान जमींदारी और विश्वदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 में। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केंद्र राज्य में 60-40 का हिस्सेदारी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार आ गया है। पीएम कृषि सिंचाई योजना में 60-40 समन्वित जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 से शुरू। समन्वित जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम चेंज करके ये किया गया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। नेशनल बांस मिशन के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल है? बांस के लिए शामिल नहीं है तो जालोर नहीं, करौली, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी और बम्बू मिशन इस बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए करौली, शोभापुर, रुद्रपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़ जिलों को सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान का केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार में योगदान है। राष्ट्रीय कृषि विकास में राजस्थान का योगदान 60% है। 2007-08 में प्रारंभ है। अब ये अगला क्वेश्चन आ सकता है, प्रारंभ कब की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना? 7-8 में 60-40 का अनुपात है। या आगे देखो 2007 में प्रारंभ की गई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में प्रारंभ की गई, 60-40 की हिस्सेदारी है। पीएम सिंचाई योजना में भी 60-40 की। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उप मिशन सम्मिलित किया गया? मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन खेती टिकाऊ खेती मिशन में सम्मिलित है। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। राष्ट्रीय टिकाऊ मिशन भारत सरकार में पूर्व में संचालित 4 योजनाओं, ये तो छोड़ो, 2015 में इसके वित्तीय केंद्र और राज्य में 60-40 की हिस्सेदारी। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन 2015-16 में प्रारंभ किया गया, 60-40 की हिस्सेदारी है। वर्षा आधारित क्षेत्र का विकास करना, ये उप मिशन है, ठीक है। 3 सब मिशन है इसके, उनके नाम है। वर्षा आधारित क्षेत्र में विकास, जलवायु परिवर्तन, टिकाऊ खेती, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती के अंतर्गत कौन सा सब मिशन सम्मिलित नहीं है? अच्छा ठीक है, आपदा प्रबंधन कोई विषय नहीं है। वर्षा आधारित क्षेत्र, जलवायु परिवर्तन, टिकाऊ कृषि, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं स्वास्थ्य मृदा स्वास्थ्य कार्ड। राजस्थान में गेहूँ एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया 2007-08 में। गेहूँ व किस पे किया गया? गेहूँ और दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया राजस्थान में 2007-08 में। गेहूँ और दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में वित्त पोषण में 2015-16 में राजस्थान सरकार का हिस्सा था 40%, 60-40 वाला हिस्सा था। राजस्थान के कितने जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन बागवानी 24 जिलों में संचालित है, ठीक है। एपीएमसी अधिनियम में किस उद्देश्य से लागू किया गया? कृषि उत्पादों के विपणन को सुविधा देने के लिए एपीएमसी अधिनियम कृषि उत्पादों के विपणन को सुविधा देने के लिए लागू किया गया। प्रधानमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राजस्थान में 2018-19 के अंतर्गत लागू की गई। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना 18-19 में प्रारंभ की गई। कहाँ पे की गई? राज्य के 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में, यानी सब जगह एक साथ ही शुरू की गई बीज स्वावलंबन योजना।
18-19 में। 10 वर्ष तक की पुरानी किस्मों के बीजों को निर्माण को बढ़ावा देना। राजस्थान में कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 में। राजस्थान बीज वाला अधिनियम तो बहुत था 1978 का, और ये है कृषि उपज मंडी वाला अधिनियम। कृषि उपज मंडी वाला अधिनियम 1961 में। राजस्थान में मूंगफली मंडी कहाँ पे? मूंगफली मंडी कहाँ पे? सीधा याद रखना, बीकानेर में। राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 में पारित हुआ। हरित क्रांति से संबंधित नहीं है। उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग घटना नहीं हुआ। हरित क्रांति में कहा गया कि उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन करना। अच्छा, संबंधित नहीं है। संबंधित नहीं है, इसका मतलब घटना ही है, मतलब प्रयोग बढ़ाना। सहकारी क्षेत्रों में सुविधा बढ़ाना, सकल कृषि उत्पादन बढ़ाना, HYV बीजों का उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति 1958 में अमेरिकी विलियम गेट द्वारा नाम दिया विलियम गेट द्वारा। जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉन्ग, गेंडू ने इसका नाम दिया, गेंडू ने। भारत में 1967 में खरीफ की फसल से शुरुआत हुई। राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि प्रकार हकत और बेहद का अर्थ है। हकत और बेहद सिंचाई व कृषि उपयुक्त भूमि से संबंधित है। हकत और बेहद खसरा संबंधित है। भूमि का क्षेत्र खसरा कहलाता है। स्वास्थ्य धरा खेत हरा नारा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड का। बेर की किस्म नहीं है। थार सेविका, थार बुबराज और गोमा कीर्ति, गोमा ऐश्वर्या, ए से आंवला, ठीक है। थार सेविका, थार बुबराज, गोमा कीर्ति। थार सेविका, थार बुबराज, गोमा कीर्ति बेर की है, किंतु गोमा ऐश्वर्या, ए से ऐश्वर्या, ए से आंवला। राजस्थान में 2022 में प्रस्तुत प्रथम कृषि बजट को कितने मिशन में बांटा गया? राजस्थान का प्रथम कृषि बजट कब आया? 2022 में। कितने मिशन है? 11 मिशन है, ठीक है। 12वां मिशन राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन प्रारंभ किया गया 2023-24 वाले बजट में। राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष 16 दिसंबर 2019 को कृषक कल्याण कोष की स्थापना की गई। राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष 16 दिसंबर 2019 कृषक कल्याण कोष 16 दिसंबर 2019 कृषक कल्याण कोष। 2015-16 में भू जोतों का आकार देखिए, 2015-16 में भू जोतों का आकार 2.73 हेक्टर। 2.73 हेक्टर। 2015-16 में कुल जोतों का क्षेत्रफल 208.73 लाख हेक्टर। कुल जोत 208.73 लाख हेक्टर। भू जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टर। औसत आकार 2.73 हेक्टर है, किंतु कुल जोतों का क्षेत्रफल 208.73 लाख हेक्टर। कृषि गणना 2015-16 में राजस्थान में कुल प्रचलित जोतों की संख्या में 76.75। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या है 76.75 लाख है कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या। राजस्थान राज्य कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 7.75। महिला प्रचलित 7.75। कुल है 76.55, ठीक है। पुरुष आएंगे, पहला महिला पुरुष सब पूछ ली, मतलब क्वेश्चन घुमा के। अब पुरुष प्रचलित है 68 लाख, महिला प्रचलित है 7 लाख, कुल है 76 लाख, ठीक है। जोत और जोतों का औसत आकार कितना है? 2.73 लाख। कुल क्षेत्रफल है 74 लाख, नहीं 208 लाख हेक्टर। आर्थिक समीक्षा 2021
21-22 के अनुसार राजस्थान में वर्ष 21-22 में खाद्यान्न के कुल उत्पादन का प्रारंभिक पूर्वानुमान है 225.20 लाख टन। 225.20 लाख टन खाद्यान्न के उत्पादन का अनुमान है। राजस्थान में भूमि उपयोग 2018-19 सम्मिलित नहीं है। चालू पड़त भूमि 5%, वन 8% पे, अकृषि 8% नहीं है। अकृषि कितना है? 5% अकृषि, ठीक है। शुद्ध बोया हुआ 51%। राजस्थान का 50% क्षेत्र बोया हुआ रहता है। भू उपयोग सांख्यिकी 2017-18 के अनुसार राजस्थान में वानिकी क्षेत्र है 8.04%। और 2020-21 के अनुसार वानिकी क्षेत्र है 8.08%। राजस्थान में कृषि में कुछ विशेषताएं संदर्भ में सही है। 1-2 मानसून तटस्थ कृषि, ये गलत है। दूसरा इसमें नहीं माना गया। खाद्यान्न फसलों की प्राधान्यता सही है। शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता, ये भी सही है। स्थानांतरित कृषि की मौजूदगी 1, 3 और 4 को माना गया है, दूसरे को नहीं माना गया है क्योंकि मानसून तटस्थ कृषि नहीं। राजस्थान में तो मानसून बहुत कम आता है। कृषि अधिकतर कुएं और नलकूपों और नहरों पर निर्भर करती है। मानसून आधारित कृषि में केवल पश्चिमी राजस्थान में बाजरा बोया जाता है, ठीक है। किसानों को रियायती दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए किसान कलेवा योजना लॉन्च की गई। किसानों को रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए किसान कलेवा योजना 2021 में राजस्थान सरकार ने किसी दुर्घटना की स्थिति में किसानों को आर्थिक मदद देने हेतु योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। कृषक कल्याण कोष तो 16 दिसंबर 2019 को बनाया। कृषक साथी योजना में दुर्घटना की स्थिति में सहायता देंगे। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रदान करता है। कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता देता है। राजस्थान में कृषि प्रतिस्पर्धा वर्ष 2012-13 में प्रारंभ हुई। इस परियोजना में मुख्यतः जोर दिया गया। मुख्यतः जोर इसमें किस पर दिया? सिंचित जल के कुशल उपयोग पर। सिंचित जल है उसका कुशल उपयोग करना है। राजस्थान में प्रथम योजना काल से अब तक फसलों के प्रारूप में क्या परिवर्तन आया है? ये 2 और तीसरा सही है, ठीक है। दालों का क्षेत्रफल 21% से घटकर 18% रह गया, ठीक है। उसके बाद में तीसरा और क्या है? तिलहनों का क्षेत्रफल 6% से बढ़कर 21% हो गया है। यानी पहले दालें 21% बोई जाती थी, अब 18 बोई जाती है, किंतु तिलहन पहले 6% बोया जाता था जो 21% आ गया। क्या है पूरी व्याख्या? अनाज फसलों के क्षेत्र में कुछ कमी आई है। राजस्थान में प्रथम योजना काल से अब तक कृषि फसलों के क्षेत्र में घटित कौन से कथन असत्य है? पहला असत्य, खाद्यान्नों के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 14% बढ़ा है। नहीं, खाद्यान्नों के क्षेत्रफल में कमी आई है, बढ़ा नहीं। दालों के अंतर्गत क्षेत्रफल 3% घटा है, ये सही है। तिलहन में बढ़ा है, तिलहन में 15 या 16% सही है, बढ़ा है। गन्ना, ग्वार, चारा फसल, फल, सब्जी, मसाले आदि अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये भी सत्य है। भारत को 15 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया। राजस्थान को अधिकांश 13 भाग है। भारत को 15 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया। इनमें से राजस्थान का अधिकांश भाग, अच्छा, राजस्थान का किसवें भाग में आता है? 15वें भाग में अधिकांश भाग आता है, ठीक है। 14वां 15वां पश्चिमी राजस्थान 14वें में आता है, जबकि अच्छा इसमें केवल 14, ऑप्शन नंबर 3 ही है। भारत में 15 है जिसमें से राजस्थान 14 में है, ठीक है। कृषि द्वारा छोड़ो, अब कोई मतलब नहीं। कौन सा असत्य है? तो पहले सत्य पढ़ लेते। राजस्थान को 14 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। नहीं, राजस्थान को 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। राजस्थान में आर्द्र खेती दक्षिण पूर्व में होती है, ये भी सही। जमीन खेती को बालदा कहते हैं, ये भी सही। शुष्क खेती पश्चिमी, ये भी सही है।
ICAR राजस्थान को कृषि जलवायु में 10। बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु में आते हैं? अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन। क्षेत्रफल सबसे बड़ा इसका ही है। कृषि जलवायु प्रदेशों एवं जिले में कौन सा जोड़ा सही है? तो देखिए सेकंड ए में चूरू है, ठीक है। थर्ड ए में दौसा है, तो इसमें मेरे ख्याल से 1 और 2 नंबर सही है, ठीक है। 4 में ये गलत है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है। पहला और दूसरा दोनों सही है। अच्छा, इसमें सही केवल 2 को ही माना है। इसका मतलब सेकंड, अच्छा चूरू तो इसमें चला जाता है ना, फर्स्ट में। चूरू फर्स्ट सी में चला जाता है, सही है। इसमें दूसरा सही है, सेकंड ए। कौन सी फसली प्ररूप राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? चावल, गेहूं और सोयाबीन। दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी प्रदेश यानी हाड़ौती की बात करें, हाड़ौती में सर्वाधिक क्या होता है? तो चावल होता है, गेहूं होता है और सोयाबीन होती है। सीकर, झुंझुनू और नागौर जिले कौन सी कृषि जलवायु में आते हैं? सीकर, झुंझुनू और नागौर अंतस्थलीय अपवा के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र, ठीक है। जयपुर, दौसा, अजमेर अर्धशुष्क पूर्वी मैदान, ठीक है। अर्धशुष्क पूर्वी मैदान में कौन से आते हैं? जयपुर, दौसा, अजमेर आते हैं। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान में कोटाबूंदी, बारा, झालावाड़ हो गए। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान में शामिल नहीं है, उदयपुर नहीं है। सिरोही, पाली और जालोर ये सेकंड बी के अंतर्गत आते हैं। सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु में होती है? सोयाबीन आर्द्र दक्षिण पूर्व में। भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। देखिए, एक तो है आर्द्र दक्षिणी में, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान आएगा, उप आर्द्र में भीलवाड़ा आएगा, ठीक है। आर्द्र दक्षिणी मैदान में कौन से आएंगे? तो ये बांसवाड़ा संभाग है ना, आर्द्र दक्षिणी मैदान में आएगा। उप आर्द्र दक्षिणी मैदान में कौन से आएंगे? तो मेवाड़ वाले जिले। जलवायु प्रदेशों में बाजरा बोया जाता है। बाजरा अर्धशुष्क में बोया जाता है, अर्धशुष्क पूर्वी मैदान में बाजरा बोया जाता है, जहाँ अलवर में सर्वाधिक होता है। किन्नू फर्स्ट बी में किन्नू होता है, ठीक है। कौन सा बीकानेर जिला कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? बीकानेर बी सी फर्स्ट सी में आता है। उच्च शुष्क व सीमित मैदानी क्षेत्र। कृषि जलवायु क्षेत्र सर्वाधिक, कृषि जलवायु प्रदेश सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। सर्वाधिक वर्षा भय होती है आपके 5 नंबर वाले को। अच्छा, ये भी सही है। 4B और 5 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अतिशुष्क आंशिक क्षेत्र कृषि जलवायु सम्मिलित आता है? तो वो आ गया आपके बीकानेर, चूरू और जैसलमेर है, ठीक है। भरतपुर संभाग में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश आता है? भरतपुर में थर्ड बी है। थर्ड ए में तो जयपुर है, किंतु थर्ड बी में भरतपुर है। राजस्थान का 2/3 से अधिक चावल उत्पादक क्षेत्र किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है? आर्द्र दक्षिणी मैदान। वैसे इसमें दक्षिणी पूर्वी नहीं दिया हुआ है। 2/3 मतलब राजस्थान में 3 किलो में से 2 किलो चावल कहाँ पे उत्पत्ति होते हैं? आर्द्र दक्षिण मैदान में, यानी कि आपके वागड़ क्षेत्र में, बांसवाड़ा संभाग। थर्ड बी बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? टोंक नहीं है, टोंक थर्ड ए में है, ठीक है। राजस्थान का मुख्यतः गन्ना एवं कपास कृषि जलवायु क्षेत्र है। सिंचित मैदानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। सिंचित मैदानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। कपास और गन्ना सिंचित मैदानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है, सबसे बड़ा कौन सा है भाई? फर्स्ट सी। सबसे छोटा कौन सा है? आर्द्र दक्षिण मैदानी यानी बांसवाड़ा संभाग सबसे छोटा है वैसे भी। अब ये है इसकी पूर्ण व्याख्या, ठीक है। शुष्क पश्चिमी मैदानी फर्स्ट ए, इसमें आएगा बाड़मेर और बालोतरा, फालूदी और जोधपुर ग्रामीण। फसलें छोड़ो अपने तो ग्राह्य परीक्षण केंद्र कौन सा है? रामपुरा मेरे ख्याल से मतानिया में आता है।
वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र मंडोर जोधपुर में। तापमान तो ये तो सब वैसे ही बराबर ही है थोड़े बहुत, ठीक है। दूसरा है फर्स्ट बी सबसे ऊपर है। सिंचित मैदानी उत्तरी पश्चिमी गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। ग्राह्य परीक्षण केंद्र कहाँ पे? श्रीकरणपुर, यह गंगानगर में, और हनुमानगढ़ वैसे भी हो गए। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र कौन सा है? गंगानगर वाला। फल किन्नू होता है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है? फर्स्ट सी आ गया। अति शुष्क आंशिक क्षेत्रीय क्षेत्र, हाइपर एरिड पर्टियल एरिगेटेड जोन, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू फलोदी का कुछ हिस्सा नौ तहसील वाला। ग्राह्य परीक्षण केंद्र लूण करसर बीकानेर वाला। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बिचवाल बीकानेर में। अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी अंतःस्थलीय क्षेत्र की बात कर रहा है, शेखावाटी वाला की। फर्स्ट ए में शेखावाटी, फर्स्ट बी में नहीं, सेकंड ए में शेखावाटी, सेकंड बी में गोड़वाड़। ग्राह्य केंद्र कहाँ पे? आबूसर और झुंझुनू में। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? फतेहपुर सीकर में। मिट्टियाँ और ये तो लगभग पड़ी हुई है अपने चारों भौतिक प्रदेशों में। फिर है लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदान, सांचौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, ये हो गया। ग्राह्य केंद्र सुमेरपुर पाली में, लूणी वैसे पाली से जाती है। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र केसवाड़ा जालोर में। सेकंड ए में कौन सा है? शुष्क अर्धशुष्क नहीं, थर्ड ए में अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी में। जिले यही जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, दूदू, जयपुर ग्रामीण, केकड़ी, कोटपुतली, बैरोड। खैरतल तो उसमें चला जाता है। अलवर और खैरतल सेकंड बी में आते हैं, ठीक है। इसमें आपके थर्ड ए में तबीजी अजमेर और दुर्गापुरा जयपुर में वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, ठीक है। थर्ड बी में बाढ़ संभवपुरी मैदान, सोयमाधापुर, ये भरतपुर संभाग वाले सब हो जाएंगे। और अलवर और खैरतल जयपुर वाले, और कोटपुतली बैरोड का कुछ भाग है। ग्राह्य परीक्षण केंद्र कहाँ पे? मलिकपुर भरतपुर में। वैज्ञानिक केंद्र नौगांव अलवर में, ठीक है। अब है 4A उपाद्र दक्षिणी मैदान, जिसमें सिरोही, शाहपुरा, भीलवाड़ा, संपूर्ण उदयपुर मतलब संभाग और शाहपुरा और सिरोही दो सम्मिलित कर लेते हैं। अगला होगा आपके, इसका ग्राह्य केंद्र है चित्तौड़ में, और वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है उदयपुर या और अर्जिया भीलवाड़ा में। फिर है 4B सबसे छोटा यही है, आर्द्र दक्षिण मैदान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़, उदयपुर, सलूम्बर, ये कुछ भाग आते हैं इनके। ग्राह्य परीक्षण केंद्र यहाँ कार्यरत नहीं है। सबसे छोटा होगा तो छोटे में कौन, छोटे की तरफ कौन ध्यान देता है, यानी ग्राह्य परीक्षण केंद्र नहीं है, ठीक है। अनुसंधान केंद्र बोरवट बांसवाड़ा में। सबसे अंत में 5 नंबर जो हाड़ौती वाला है, आधा दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र, कोटाबंदी, 12 झालावाड़ में। ग्राह्य परीक्षण केंद्र छतरपुर बूंदी में। अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज कोटा में, ठीक है। प्रमुख फसलें कौन सी है? खरीफ की ज्वार, सोयाबीन में, रबी के गेहूँ और सरसों। तो ये हमारा एपिसोड था। अच्छा, पशुधन हाल तक है। अभी तो क्या है यार, 1 घंटे में पूरा कर लेंगे इसको। पशुधन एवं डेयरी मत्स्य। राज्य मंत्रिमंडल ने पशुधन विकास नीति की घोषणा की। 17 फरवरी 2010 को पशुधन विकास नीति की घोषणा की। भारत में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान को कौन सा स्थान है? भारत में दुग्ध उत्पादन राजस्थान दूसरे स्थान पर है। 15% दूध उत्पादन करता है। मांस में 12, अंडा 13, मांस 12 हमको पसंद नहीं, अंडा 13। एक राजस्थान का मुख्य उत्पाद है दूध, राजस्थान का मुख्य उत्पाद है भाई साहब। 18-19 के बजट में निम्न में से किस पर ओटनी के दूध के प्रसंस्करण और विपणन के लिए मिनी प्लांट, ओटनी के दूध का मिनी प्लांट कहाँ लगेगा? जयपुर में लगेगा। बाजरा के बिस्कुट और ऊँटनी के दूध की आइसक्रीम बनाएगा बीकानेर वाले। ऊँटों के संरक्षण के लिए किस शहर में ऊँट संरक्षण केंद्र है? ऊँट संरक्षण केंद्र कहाँ पे है? जयपुर में। मिनी प्लांट कहाँ लगेगा? जयपुर में लगेगा। केंद्र राजस्थान का केंद्र कौन सा है? जयपुर है, तो यानी ऊँट संरक्षण केंद्र भी जयपुर होगा। राजस्थान में ऊँट की कौन सी नस्ल तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ है? नाचना या जैसलमेरी? तेज दौड़ने में नाचना व जैसलमेरी प्रसिद्ध है। नाचना ऊँट की नस्ल है। कौन सी नस्ल ऊँट की है? गुर्रा भी ऊँट की नस्ल है।
गोमट मेवाड़ी ऊँट की नस्लें हैं। गिरबाण, गिरबाण नाक में पहनाया जाता है। 2015 में इसे नकल कसने पर विरोध किया गया। सर्रा व तिबरसा ऊँटों से संबंधित रोग है। ट्रिपनोसोमा इवेंस यही है। 3 साल तक चलता है, सड़ सड़ के मरता है। एक जिला डेयरी दुग्ध संकलन में प्रथम क्रम पर है, जयपुर। एक जिला डेयरी दुग्ध संकलन में प्रथम क्रम पर है, जयपुर में। राजस्थान पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में है। राजूवास के नाम से जाना जाता है। 2010 में प्रारंभ किया गया, मई 2010 में। ठीक है। प्रथम वेटरनरी विश्वविद्यालय राजस्थान का। दूसरा कहाँ पे, जिसका नाम श्री गुरु जुम्बेश्वर पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। प्रोफेसर एक की गहलोत को इसका प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया। बीकानेर विश्वविद्यालय में पशुधन चारा संसाधन एवं तकनीकी केंद्र पशु जैव विविधता केंद्र स्थापित किए। गंतव्य है कि राजस्थान का दूसरा वेटरनरी विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में दूसरा वेटरनरी विश्वविद्यालय। राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में बनाया जा रहा है 2023 के अनुसार। डेयरी एवं खाद्य विज्ञान व प्रौद्योगिकी महाविद्यालय राजस्थान एकमात्र कहाँ पे है? डेयरी एवं खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय राजस्थान का एकमात्र महाविद्यालय उदयपुर में। वेटनरी विद्यालय तो एकमात्र कहाँ पे होगा? बीकानेर में। और डेयरी और विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय उदयपुर में। ठीक है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, ऊन विकास बोर्ड कहाँ पे? जोधपुर में। ऊन शिक्षण संस्थान, अब सभी को शिक्षा कहाँ दी जाती है? जयपुर में बुलाया जाता है शिक्षण प्रशिक्षण के लिए। ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ पे? जयपुर में। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, विकास कहाँ पे होगा ऊन का? जोधपुर में 1987 में। पशुधन गणना 2019 किन की संख्या सबसे अधिक है? बकरी 20 प्रजाति है बकरी। फिर गौवंश 13.9 मिलियन है। गायें और भैंसें हैं 13.7 मिलियन और भेड़ 7.9 मिलियन। ऊँट 2.3 लाख, 2 लाख और 30,000 लगभग ऊँट है। पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार नस्ल सुधार कार्यक्रम में ली गई जकराना, सिरोही और मारवाड़ी नस्लें हैं। जकराना सिरोही बकरियों की नस्ल है। ठीक है। जकराना सर्वाधिक दूध, जरनापुरी बारबरी सर्वाधिक सुंदर और सर्वाधिक प्रदर्शन। मारवाड़ी सबसे पुराने, शेखावाटी बिना सींग वाली जैसे छापर भी कहा जाता है, चोकला भी कहा जाता है। सिरोही जड़वारी, फिर लोई मांस के लिए प्रसिद्ध है। लोई वरुण गांव की बकरियां प्रसिद्ध है। बकरी की नस्ल है जकराना, बकरी की नस्ल है। जकराना किसकी नस्ल है? बकरी की। गोवंश की नस्ल नहीं है। जमुनापुरी एक बकरी की नस्ल है। बर्बरी बकरी की नस्ल है। राजस्थान में भेड़ों की कितनी नस्लें पाई जाती है? भेड़ें 8 पाई जाती है। चोकला जैसे छापर या शेखावाटी, भारतीय मेरिनो, जैसलमेरी सर्वाधिक ऊन 4 kg। मारवाड़ी निरोगी रहती है सबसे अधिक। नाली, फिर पुंगड़, मगरा जैसे बीकानेरी, चोकला या चक्री के नाम से जाना जाता है। मगरे में जाता है तो सबके चक्कर आने लगते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ पता नहीं चलता है। सोनाली जैसे चंदोतर कहा जाता है। मालपुरा, खेरी डिडवाना, कुचावण और पाली में पाई जाती है। खेरी जोधपुर में। अगली है बागड़ी, काले मुंह वाली भेड़ है। ठीक है। चक्री मगरे में जान चक्कर आवे। खेरी जोधपुर, पाली नागौर में। पशुधन में सांचौरी गाय है, महसाणा भैंस है, सोनाली भेड़ है और खेरी भी भेड़ है, बकरी नहीं है। 14 गलत है। भेड़ की सोनाली प्रजाति अधिकांश राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? सोनाली मेवाड़ में पाई जाती है, उदयपुर, डूंगरपुर और भीलवाड़ा में। चोकला भेड़ है। नाड़ी भी भेड़ है। सोनाली, मगरा, पुंगल भेड़ की नस्लें हैं। भेड़ की नस्ल राजस्थान में नहीं पाई जाती है। मालवी कहाँ पर राजस्थान में पाई जाती है? ठीक है। मगरा जैसे चक्री, मारवाड़ी, मालपुरा, जबकि मालवी राजस्थान में नहीं पाई जाती है। किस नस्ल की भेड़ शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है जो अच्छी किस्म की ऊन के लिए? चोकला भेड़ की प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है। चोकला को भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है। भेड़ की वह नस्ल जो मुख्यतः नागौर जिले में सीमावर्ती मारवाड़ी, नागौर में पाई जाती है। नागौर वाले मारवाड़ी कहलाएंगे यार, उनका कुछ अलग थोड़ी है।
भेड़ की नस्ल है, भेड़ की पुंगड़ है, ठीक है। कौन सी भेड़ अधिक ऊन उत्पादन के लिए विख्यात है? अधिक ऊन किसकी होगी? जैसलमेरी की होगी, 4 kg ऊन देती है। मतलब चोकला से भी अधिक ऊन किसकी है? जैसलमेरी की है, ठीक है। इसने पहला ऑप्शन कैसे टेका है? सीधा रख के चोकला, जो आते ही गलती कर दे। नाड़ी भेड़ है, नागौरी गाय है, शेखावाटी बकरी है, मालपुरी भैंस नहीं है, भेड़ है। मालपुरी भेड़ काले मुंह के लिए बागड़ी या मारवाड़ी? वैसे इसका उत्तर मारवाड़ी होना चाहिए, क्योंकि मारवाड़ी अविका कवच बीमा योजना प्रभावी है। भेड़ की अप्रत्यक्ष मृत्यु पर अविका कवच बीमा योजना चल रही है 2004-05 से। कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? मालवी गाय है, सुमेलित नहीं है। गाय हरियाणा और मुर्रा भैंस हो गई, ठीक है। ऊँट गोमट बीकानेरी सही है, बीकानेरी। बकरी जमुनापुरी और जारवाली, भेड़ बागड़ी और मारवाड़ी। सबसे पहले बीकानेर में कौन सी होगी? राठी। जैसलमेर में तार पार कर, जालोर में कंकरेज और फिर गिर। ये तो हो गया। गिर गाय है जिसे रेंडा कहा जाता है, अजमेरी रेंडा। दूध बताने तो प्रसिद्ध किस्म है गिर और राठी। दूध बताने गाय की प्रसिद्ध नस्ल है गिर और राठी, दूध बताने की प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से गाय की नस्लें किसका मूल स्थान राजस्थान है? राठी राज ठिकाना, गढ़ ठिकाना, थारो हैसा। राठी पाई जाती है राजस्थान में। राजस्थान में गिर गोवंश के बारे में असत्य है। बैल दौड़ने के लिए उपयोग लेते हैं? नहीं, बैल है नागौरी दौड़ने के लिए उपयोग किया जाते हैं। अजमेर में पाला जाता है गिर को रेंडिया नाम से जाना जाता है, सौराठ से उद्भव है गिर का। राठी राज ठिकाना, गढ़ ठिकाना, थार पारकर, बाड़मेर, गिर अजमेर में और कांकरेज जालोर में। अगला है अजमेरा या रंडा गिर को कहा जाता है। कांकरेज गोधन है। राजस्थान गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल नाम से बताओ तो लाल सिंधी और साहिवाल गायों के मिश्रण से राठी राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। लाल सिंधी और साहिवाल का मिश्रण है। राठी प्रजाति 2 संकर गाय है, सिंधी और साहिवाल का। राजस्थान की गायों नस्लों में कौन सी नहीं है? चोकला भेड़ जिसे छापर भी कहा जाता है। रथ मतलब यहाँ राठी लिखना था, रथ की जगह। कंकरेज और थार पारकर चोकला भेड़ की किस्म है। गोवंश की नस्ल नहीं है। बांगड़ी भेड़ है। मालवी राठी और कांकरेज गाय हैं। जालोर सिरोही पाली जाने वाली कांकरेज, जालोर सिरोही और बाड़मेर में पाई जाती है। कांकरेज नस्ल अधिकांशतः जिस जिले में पाई जाती है, कांकरेज बाड़मेर में पाई जाती है। वैसे जालोर उत्तर होता तो वो सही होता, क्योंकि बाड़मेर में थारपार पर पाई जाती है। थारपार प्रजाति कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में। दूध बदल गाय की नस्ल प्रसिद्ध है, एक तो राठी और एक थारपार के दूध बदलने के प्रसिद्ध है। नागौरी बारवा के, मालवी बारवा के, मेवाती और मालवी दोनों बारवा के। बाड़मेर की मालानी क्षेत्र देखिए, एक तो मालानी, एक मालानी घोड़ा है और मालानी गाय है। थारपार नस्ल की गायें निम्न में से किन जिलों में मिलती है? बाड़मेर, जैसलमेर, गाय में थारपार की नस्ल है गाय की। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थारपार नस्ल पाई जाती है? पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में थारपार पाई जाती है। भारवा के लिए जानी जाती है, नागौरी भारवा के। जाफराबादी भैंस है, भैंस की नस्ल नहीं है। गिर भैंस की नस्ल नहीं है, गाय की है। नागपुरी, मुर्रा और भदावरी ये भैंस की नस्लें हैं। भैंस की कौन सी प्रजाति दूध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो वो है मुर्रा। गोवंश नहीं है, मुर्रा भैंस है। मालानी, ये देखो मालानी घोड़ा आ गया। मालानी तो घोड़ा और मालानी गाय, थारपारकर वाली। मेवात क्षेत्र वैसे ही गोवंश भैंस और बकरी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर में। भेड़ मगरा हो गया। भैंस ओंगोल एक गाय है, ठीक है। बकरी सिरोही। ऊँट मारवाड़ी, मेवाती जो को वही चलेगा। बीकानेरी। पशु नस्ल में कौन सा सम्मिलित नहीं है? गाय राठी है, भैंस मुर्रा है, भेड़ मगरा है, ऊँट जगराना नहीं है, जगराना बकरी की नस्ल है। पशु नस्ल में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ऊँट नाचना है, भेड़ खैरी है, ठीक है, भैंस मैसाना है, बकरी नाड़ी है, नाड़ी भेड़ की है। चनौतर भेड़ है, कांकरेज गोवंश है, लोई
लोई भैंस नहीं है, लोई बकरी है। बर्बरी बकरी है, लोई बकरी है। भेड़ की नहीं है तो वो है नाचना, नाचना ऊँट की है। मैगरा, मालपुरी और बागड़ी ये सब भेड़ की नस्ल है। कौन सी भेड़ की नस्ल भैंस की नहीं है? राठी भैंस की नहीं है। मुर्रा, नीलदेवी और सूरती भैंस की है, राठी नहीं है। सबसे अधिक कृषि प्रवेशक वनरक्षक में से सवाल आते हैं। भेड़ की नस्ल नहीं है तो राठी भेड़ की नस्ल नहीं है, ठीक है। राठी किसकी है? गाय की है। चोकला, नाली और पुंगरी भेड़ की है। सुमेलित नहीं है। मुर्रा भैंस, सोनाड़ी भेड़, गोमट, गोमट ऊँट है, नाचना ऊँट। ककड़नाथ, ककड़नाथ या कड़कनाथ ये एक मुर्गे की किस्म है, मुर्गे की नस्ल है। वर्षा, टैनी, असील, डीएनए में रुद्र प्रताप। कड़कनाथ योजना बांसवाड़ा से संबंधित है, मुर्गे की है, मेडिटेरियन नस्ल है। ब्रह्मा लेंगे असली सक्सेस, ठीक है। भारत में है असील, बुसरा, चिटागोंग, घाघस और कड़कनाथ। कौन सा कथन सही नहीं है? रथ प्रदेश गोवंश प्रमुख धन है। रस प्रदेश मतलब ये इसमें राठी लिखना था। मध्य राजस्थान में मालवी पशुधन, अरे मध्य राजस्थान में मालवी कहाँ है? मध्य राजस्थान में तो गिर है। सिरोही, जालौर और पाली में कांकरेज है। नागौर पशुधन बैलों के लिए प्रसिद्ध है। खेरी, खेरी भेड़ की नस्ल है। और लोई, लोई बकरी की है, ठीक है। भेड़, भेड़ हो गया आपके नाड़ी। गोवंश सांचोरी, भैंस सूरती, बकरी बर्बरी। लोई, लोई बकरी की नस्ल है। गुड्डा, गुड़ा, गुड़ा भैंस की नहीं है भाई, ठीक है। जैसलमेरी, गुड़ा ऊँट होना चाहिए। जैसलमेरी ऊँट की नस्ल है। ये दोनों 1 और 3 सही है। गाय, गाय में आ गया विराट की गिर, थार पार। भैंस में, भैंस में मुर्रा, सूरती, मैसाना। भेड़ में, भेड़ में नाड़ी, पुंगल, मगरा। और बकरी लोई, बर्बरी, जमुनापुरी। मतलब व्याख्यात आयुर्वेद में पूछा गया सवाल। भेड़, नाड़ी, गोवंश, राठी, ऊँट, नाचना, भैंस, मुर्रा। कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे? अजमेर में 1988 में स्थापित है कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान। मवेशी की खरीद के लिए रुपए देते समय निश्चित किए हुए मूल्य में से की जाने वाली छूट क्या कहलाती है? निश्चित किए हुए मूल्य से छूट कहलाना धारीजनी कहलाता है, ठीक है। और जो पशुधन दूध नहीं देता है उसे बागड़ी कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन है? वर्गीज कुरियन है ऑपरेशन फ्लड के, जिनका ब्रांड अमूल ब्रांड, अमूल दूध पीता है इंडिया। वर्गीज कुरियन का 9 सितंबर 2012 को निधन हो गया, ठीक है। डॉक्टर कुरियन की अगुवाई में ऑपरेशन फ्लड के बलबूते भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना है। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भेड़ प्रजनन सुधार कार्यक्रम में कौन सा सम्मिलित, चयनित, कौन सा सही है? चयनित प्रजनन मारवाड़ी, जैसलमेरी और मगरा में किया जाएगा। पहला ही सही है, ठीक है। मारवाड़ी, जैसलमेरी, मगरा में चयनित प्रजनन किया जाएगा। मारवाड़ी जैसे जैसलमेरी, जैसे मारवाड़ी भी कहा जाता है, और जैसलमेर से ऊपर मगरा, बीकानेर वाली, तीनों का चयनित प्रजनन किया जाएगा। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा 2023 के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें चौथा सही नहीं है। पहला क्या है? 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ होगा। 2023-24 में बजट में व्यय 750 करोड़ होगा। इसमें अधिकतम 40,000 रुपये दिए जाएंगे प्रत्येक पशु बीमा पर। पशुपालक जिसकी वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक है उसके लिए उसे अधिकतम 500 रुपये प्रीमियम देना होगा। ये गलत है, चौथा। प्रीमियम में कुछ गड़बड़ी है। सबसे पुरानी डेयरी पद्मा, पद्मा कहाँ है? पद्मा अजमेर में। गंगमूल, राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क दवा 2012 में शुरू की गई। मनुष्य के लिए 2011 में, पशुओं के लिए 2012 में। राजस्थान पुरानी डेयरी पद्मा 75, पद्मा 75 में। 15 अगस्त 2012 को निःशुल्क पशुधन दवा वितरण योजना की शुरुआत की गई। राजस्थान में देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना कोटा में शुरू की गई। ये प्रथम चरण में 788 आवासों का निर्माण कर 501 आवासों का आवंटन किया गया। भारत में राजस्थान जिसके उत्पादन में प्रथम है, ऊन उत्पादन में प्रथम है। 45% ऊन उत्पादित की जाती है। 2019 में भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर प्रथम है? भेड़ एवं बकरी की गर्भावधि होती है। भेड़ बकरी 155 दिन में टिंगर बार फेंकती है।
देखिए, भेड़ बकरी 151, गाय 280, भैंस 310, ऊँटनी 400। वैसे ऊँट से 390 से 410 दिन होती है। खरगोश की गर्भावधि 28 से 30 दिन होती है। रामसर अजमेर में बकरी विकास और चारा उत्पादन केंद्र सहयोग से चल रहा है। स्विट्जरलैंड के सहयोग से रामसर में चल रहा है। राम मतलब स्वीट से मतलब स्विट्जरलैंड में, ठीक है। गोपाल कार्यक्रम 1990-91 में। गोपाल कार्यक्रम राज्य में 10 दक्षिण पूर्वी जिलों में चल रहा है। गोपाल मतलब एकदम चालू आदमी था, गोलू था, गोपाल का गोलू मतलब 90-91, ठीक है। गोलू मतलब गोल मतलब 0 गोल है, ठीक है। 90-91 19वीं पशुधन गणना के अनुसार राजस्थान में पूरे देश में लगभग 11.27% पशुधन राजस्थान में पाया जाता है। 11.27 लिखा हुआ है, ठीक है। 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कुक्कुट 146.23 लाख। ये हमारा पूरा होने वाला। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार राजस्थान किस जिले में पशुधन की संख्या सबसे अधिक है? बाड़मेर में सर्वाधिक है। बकरियों की संख्या सर्वाधिक है, बकरियां बाड़मेर सर्वाधिक है। पशुधन के अनुसार राजस्थान सर्वाधिक भैंसें जयपुर में, न्यूनतम जैसलमेर में है। 19वीं गणना 20वीं गणना के राजस्थान में पशुधन में कुल 1.66 की कमी आई है, ठीक है। 20वीं पशुगणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें भैरू बाबा सर्वाधिक बाड़मेर में, न्यूनतम बांसवाड़ा में। 2019 में राजस्थान में पशुधन की कुल संख्या 56.8 मिलियन। ऑप्शन नंबर 2 पशुधन की दृष्टि से देश में स्थान है, द्वितीय स्थान है राजस्थान का, प्रथम यूपी है 15% नहीं 11.27% राजस्थान में पशुधन पाया जाता है। पशुधन गणना 2019 के अनुसार देश में कुल पशुधन का जहाँ 10.58 माना है, किंतु सही उत्तर है 11.27 RBSE बुक के अनुसार। ये हमारी सारणी है, इसको याद करने के बाद हमारी छुट्टी हो जाएगी। गोवंश 1309, गाय माता 4.4% बढ़ी है, भारत में 6ठा स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक बीकानेर में है और न्यूनतम धौलपुर में है। ऊँट 2.13 लाख है, जिसमें -34% की कमी हुई है। भारत में प्रथम स्थान पर राजस्थान है। जैसलमेर में सर्वाधिक ऊँट पाए जाते हैं और प्रतापगढ़ में न्यूनतम ऊँट पाए जाते हैं। भैंस 13 में भैंसा ले जा 13.7 मिलियन है, 5.5% बढ़ी है। गाय 4.6% बढ़ी है, भैंस 5.5% बढ़ी है। भारत में भैंस में दूसरा स्थान है राजस्थान, जयपुर में सर्वाधिक भैंसें हैं और जैसलमेर में न्यूनतम भैंसें हैं। गधा -71%, सर्वाधिक कमी गधे में हुई है। केवल 23,000 गधे ही राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है। बाड़मेर में सर्वाधिक गधे हैं और टोंक में सबसे कम है। खच्चर भी अलवर में सर्वाधिक है, टोंक में सबसे कम है। घोड़ा टट्टू ये छोड़ो। बकरी -3% की कमी हुई है और 20 मिलियन और 84 लाख बकरियां राजस्थान में पाई जाती है। अगला है बकरी में सर्वाधिक बकरी बाड़मेर में, न्यूनतम धौलपुर में। भेड़ में चौथा स्थान है, 12% की कमी हुई है, 7.9 मिलियन भेड़ें पाई जाती है बाड़मेर में सर्वाधिक और बांसवाड़ा में न्यूनतम। सूअर 17 खतरा, सूअर से चूतिया आदमी, सूअर 17 खतरा ही रहता है। जयपुर में सर्वाधिक सूअर है और डूंगरपुर में न्यूनतम है। आदिवासी सूअर काट के ख़त्म कर देते हैं बस। कुल पशुधन 56.8 मिलियन, कमी 1.61 की। कुल पशुधन में स्थान द्वितीय है, ठीक है। राजस्थान में 11.27% पाया जाता है, ठीक है। बाड़मेर, जोधपुर और धौलपुर में। बाड़मेर सर्वाधिक है, दूसरे नंबर पर सर्वाधिक जोधपुर में है और सबसे न्यूनतम धौलपुर में। राजस्थान में 36% बकरियां सर्वाधिक है और सबसे कम कौन सा है? 27-37 सबसे कम है जो गधा है, गधा सबसे कम है। खच्चर भी वैसे सबसे कम खच्चर है, गधा भी ठीक ठाक है। भारत की 20वीं गणना के अनुसार पशुधन में 1.61% की कमी हुई है। वर्तमान में प्रदेश में प्रति 1000 जनसंख्या पर पशुओं की संख्या 68 है। पशु घनत्व 167 प्रति वर्ग है। 20वीं पशुगणना गणना 2019 के अनुसार देश में कुल 10.58% राजस्थान में पाया जाता है। 20वीं गणना 2019 के अनुसार आंकड़ों के अनुसार पशु संसाधन की दृष्टि से राजस्थान देश में उत्तर प्रदेश के बाद द्वितीय स्थान पर है। पशुधन निदेशालय प्रगति प्रतिवेदन 2021-22। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। 2 टॉपिक एक साथ क्लियर कर लिए हैं।